किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के बहुत किसानों की पसंद मोठ की फसल के ऊपर। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान के मित्र भारी मात्रा में मोठ की खेती करते हैं और मोठ के अच्छे भाव जो मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उत्पादन थोड़ा प्लस रहता है, डिमांड थोड़ी कमज़ोर रहती है। परंतु इस बार आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। जिस मेरे किसान साथी के पास मोठ हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी और समझने वाला, सुनने वाला और शेयर करने वाला है। साथियों, मुझे इस बात का अच्छी तरह से आभास है और पता भी है कि राजस्थान के बहुतांश क्षेत्रों में जो भी मोठ की बिजाई हुई है, चाहे वो पल्लू, रावसर, चुरू, बीकानेर, सरदारसर, जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ भी मोठ की खेती हुई है, और जो जड़िया मोठ, जो शंकर मोठ की बिजाई हुई है, वो बिजाई 90% ख़त्म हो चुकी है। केवल देसी मोठ की बिजाई बची है। और देसी मोठ की बिजाई मान के चलो कि हमारे वहाँ किसान केवल 5 और 4% किसान इन देसी मोठ की बिजाई करते हैं। बाकी जो जड़िया मोठ बोला जाता है, शंकर मोठ बोला जाता है, उसकी बिजाई करते हैं। लंबे समय से बारिश के गुम हो जाने, तापमान के लगातार बढ़ने और तेज हवाओं के कारण धूल भरी मिट्टी पौधों, छोटे पौधों के साथ चिपकने के कारण मोठ की जितनी भी बिजाई हुई थी, जो खंड वर्षा के तौर पर हुई थी, वो बिजाई भी 90% ख़त्म हो चुकी है। हम एक वीडियो बनाकर पहले भी जानकारी देने का काम जो कर चुके हैं कि आज तक हमारे दलहन की बिजाई जो होनी थी वो कम से कम 50% होनी बाकी है। 50% बिजाई हुई है और 50% में से भी यदि 90% बिजाई जो मोठ की हम बता रहे हैं वो निकल गई, तो मान के चलो कि बिल्कुल नगल और नील बिजाई हो चुकी है। इस साल जहाँ तक हमारे पास अब तक जो समाचार आए हैं, हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि मोठ की ढेरियाँ मंडियों में दिखाई देने के अनुमान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथियों, सुनेरिया बदल चुका है, समय बदल चुका है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के हमारे मित्रों को भारी भरकम नुकसान हुआ है, जिसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। परंतु जिस भी हमारे मित्र के पास जो भी कृषि का अनाज है, उसको भाव के मामले में अच्छा और अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आप ये सोचेंगे कि भी हमारी नुकसान की भरपाई कुछ तक हुई है। हम अभी से मोठ भाव के टारगेट तो नहीं दे सकते, परंतु हम आपको एक बात बता देते हैं कि जितना हो सके अपने मोठ को संभाल कर रखिए। यदि आपको पैसे की आवश्यकता हो, मजबूरी हो, तो बहुत कम माल बाजार में काट करके अपना काम चलाने का काम करिए, क्योंकि 2027 अभी बहुत दूर है और 2027 के नवंबर के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर मोठ की फसल बाजार में आएगी। और वो कैसी आएगी, उस बात का अभी से कुछ कहना मुश्किल है। अभी 1 नहीं 1.5 साल बाकी है कि मोठ की फसल का उत्पादन होने में, 1.5 वर्ष बाकी है। कैरियर स्टॉक जो हमारे किसानों के पास है बहुत कम है। और मोठ का मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अंदर स्टॉक भी बहुत कम है। और ये मौके कभी कभी आते हैं साथियों, इस तरह के अनाजों के मौके कभी कभी आते हैं। ये ध्यान करने वाली, सोचने वाली बात है। मोठ के मालिक मेरे मित्रों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आगे भी हमारे पास मोठ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो हम ज़रूर वीडियो बना के आपको जानकारी देने का काम करेंगे, आपका ज्ञान और आपकी जागृति बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल हम ये एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि इस बार मोठ की फसल नील निकल के मंडियों में आएगी। बहुत कमज़ोर, बहुत ही कम, जो आप सोच नहीं सकते वो फसल बाजार में आती हुई दिखाई देगी। 1.5 वर्ष बाद
जो फसल आएगी उसका आकलन अभी से नहीं किया जा सकता, परंतु एक बात मैं और बता देता हूँ कि कुछ हमारे जानकार मित्र ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 में एल नीनो है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, परंतु मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूँ कि 2027 की साल जो ही शुरू होगी, अनाज भाव के मामले में बम बोलता हुआ दिखाई देगा। मैं ये बात आप निश्चय देख लें। मेरे साथियों, ये वीडियो केवल मोठ की फसल के बारे में बनाया जा रहा है। मोठ की फसल के बारे में रोग बीमारी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे जल चुके हैं, खेत खाली हो चुका है। हम भाव के मामले में आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने आज कम से कम 50-60 किसानों से बात करके उनके खेतों की जानकारी लेने के बाद ये वीडियो अपलोड करने का काम किया है। मैं आपसे भी विनती करता हूं कि हमारे नंबर इस चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। आप अपने खेतों के जो नुकसान के वीडियो हैं हमारे पास भेजिए। 4-5 मिनट के 2-3 वीडियो बना कर भेजिए, ताकि हम किसानों को ये बात बता सकें कि आज हमारे भारत के अंदर भारी भरकम नुकसान किसानों को हो रहा है। हम ये बात सरकार तक भी पहुंचा सकें और सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत बढ़ाने के लिए हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसको मदद भी मिल सके, किसानों को जानकारी भी मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो अपलोड हैं 2-4 वीडियो देखिए, फिर विचार करिए कि क्या किसान की बात सही है या गलत है। यदि सही है तो कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए, गलत है तो भी उत्तर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि मोठ की फसल चौपट हो चुकी है। आपका धैर्य, आपका ज्ञान और आपकी चेतना आगे आने वाले समय में काम आने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।